भक्तामर, भक्ति करते हुए देवों के प्रणत झुके हुए मौली मुक्तों की मणियों की प्रभाणा प्रभा को उद्धोतकम प्रकाशित करने वाले हैं। दलित नष्ट करने वाले हैं। पाप रूपी तमो अंधकार के वितानम विस्तार को, जो पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दलित नष्ट करने वाले हैं। सम्यक प्रणम, सम्यक प्रकार से भली भांति नमस्कार करता हूँ जिनेंद्र भगवान के पाद युगम दोनों चरणों को, युगादा जो युग के आदि में हुए हैं, वो आलम्बनम वो सहारे हैं संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के लिए, जनानाम जीवों के लिए अथवा प्राणियों के लिए। संसार समुद्र में पतित होते हुए गिरते हुए जीवों के लिए जो सहारे हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ, सम्यक प्रणाम करता हूँ। आगे कह रहे हैं जिनकी संस्तुतः संस्तवन, जिनका संस्तवन सकल समस्त वाङ्मय द्वादशांग के तत्वबोधा तत्वों के ज्ञाता होने से उद्भूत प्रकट हुई है। बुद्धि पटुभी, बुद्धि की चतुराई जिनकी, ऐसे सुर लोकनाथे, सुर यानी कि देव, लोक के नाथ अर्थात इंद्र करते हैं। जिनका संस्तवन समस्त द्वादशांग के तत्वों के ज्ञाता होने से प्रकट हुई है बुद्धि की चतुराई जिनकी, ऐसे इंद्र भी करते हैं, इंद्र करते हैं। कैसे करते हैं? स्तोत्रों से। और वो स्तोत्र कैसे हैं? तो कह रहे हैं जगत त्रितय, तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त हरे, चित्त को मन को हरने वाले उदारे श्रेष्ठ स्तोत्रों से, तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को हरने वाले उत्कृष्ट अथवा श्रेष्ठ स्तोत्रों से जिनकी स्तुति करते हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। अब स्तोष्य स्तुति करता हूँ, किल निश्चय से, अथवा आश्चर्य है कि अहम अपि, मैं भी, अहम का मतलब मैं, अपि मीन्स भी, मैं भी, तम उन, प्रथमम जिनेंद्रम, प्रथम जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता हूँ। मैं भी उन प्रथम जिनेंद्र भगवान की स्तुति प्रारंभ करता हूँ। इस दूसरे श्लोक में बताया है कि जिनकी स्तुति, जिनका स्तवन, जो समस्त द्वादशांग के तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे इंद्र करते हैं। और इंद्र जिनकी बुद्धि की चतुराई प्रकट हो रही है, वो इंद्र भी करते हैं, इंद्र करते हैं और स्तोत्रों के द्वारा करते हैं, जो तीनों लोगों के प्राणियों के चित्त को हरने वाले उत्कृष्ट स्तोत्र हैं। अब निश्चय से मैं भी उन प्रथम जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता हूँ। बुद्ध्या विनापि, बुद्धि के बिना भी, विभुतार्चित पाद पीठ, ये संबोधन बोल रहे हैं कि देवों के द्वारा पूजित है जिनके चरणासन, ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तोत्रम स्तुति करने के लिए समुद्धतमति तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ। विगत त्रपो लज्जो, लज्जा को छोड़कर, अहम मैं, जैसे बालक को छोड़कर जल में दिखाई देने वाले चंद्रमा के बिंब को अन्य कौन मनुष्य इच्छा करेगा अचानक से पकड़ने की, अन्य कोई नहीं, ऐसे ही मैं मानतुंग आचार्य बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ, लज्जा को छोड़कर। चौथा काव्य बोले, वक्तुम कहने के लिए, गुणान गुणों को, गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र, शशांक चंद्रमा के समान, कांतान कांति वाले। यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये संबोधन है कि हे गुणों के समुद्र, चंद्रमा शशांक यानी कि चंद्रमा के समान, कांतान कांति वाले, आपके गुणान गुणों को वक्तुम कहने में, कहने के लिए, कहा क्षमा कौन समर्थ है। सुरगुरु प्रतिमो, सुरगुरु यानी कि बृहस्पति
के समान, सुर गुरु प्रतिमो बृहस्पति के समान, बुद्धिया बुद्धि से भी बृहस्पति के समान होने पर भी ऐसा कौन समर्थ है आपके गुणों को कहने में, अर्थात कोई नहीं। फिर से, गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र, शशांक कांतान, चंद्रमा के समान कांति वाले, आते गुणान, आपके गुणों को वक्तुम कहने में, कहा क्षमा, कौन समर्थ हो सकता है, जिसको कहने में सुरगुरु प्रथमो बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी समर्थ नहीं है, तो उनको कहने में, उन गुणों के को बखान करने में, कहने में कौन समर्थ हो सकता है। जैसे कल्पांत काल, प्रलय काल की पवनों उद्धत, पवन में जैसे समुद्र में सुनामी आ गई हो और उसमें उसकी हवा में, लहरों में उछलते हुए, उद्धत यानी कि उछलते हुए, नक्र चक्रम, नक्र मगरमच्छों का, चक्रम यानी कि समूह, मगरमच्छों का समूह जो जिस समुद्र में उछल रहा है, ऐसे अम्बु निधि, ऐसे समुद्र को तरितुम तैरने में, कहा अलम, माँ में से आवड़ निकलेगा, ल और माँ, इधर का माँ, अलम कौन समर्थ हो सकता है, भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से, ऐसे समुद्र को तैरने में अपनी भुजाओं से ऐसा कौन समर्थ हो सकता है, अथवा कोई नहीं। कल्पांत काल, प्रलय काल की वायु में उद्धत उछलते हुए नक्र चक्रम, मगरमच्छों का समूह हो जिसमें, ऐसे अम्बुनिधि, ऐसे समुद्र को तरितुम तैरने में, कहा अलम, कौन समर्थ हो सकता है, भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से, अपनी भुजाओं के द्वारा उस समुद्र को तैरने में कौन समर्थ हो सकता है, अथवा कोई नहीं। ऐसे ही प्रभु आपके गुण तो, आप तो गुणों के समुद्र हैं, जो चंद्रमा की कांति के समान गुण हैं। आपके गुणों को कहने में बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी ऐसा कौन समर्थ है, अथवा कोई नहीं। जब बृहस्पति ही समर्थ नहीं है तो फिर मैं कैसे समर्थ हूँगा अनंत, आपके अनंत गुणों को कहने में। फिर से, वक्तुम गुणान